नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक पडोले हूँ और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लिवर की, उस ऑर्गन की जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है, उस ऑर्गन की जो हमारे बॉडी में 500 से अधिक फंक्शन कर रहा है। आज बात करेंगे हम लिवर कैसे खराब होता है और ये लिवर सिरोसिस क्या है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि लिवर ये ऑर्गन कहाँ है, कैसे रहता है, इसके क्या फंक्शंस हैं और क्या इसका महत्व है हमारे बॉडी में। हमने ये भी जाना कि लिवर एक्चुअली एक बहुत रेजिस्टेंट ऑर्गन है। इसमें बहुत लंबे समय तक की इंजरी रेजिस्ट करने की ताकत है, लेकिन कई बार ऐसी इंजरी फ्रीक्वेंट या ज़्यादा मात्रा में होने के वजह से लिवर को डैमेज होता है और यही डैमेज आगे जाके लिवर की एक स्टेज तैयार करता है जिसे हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। दरअसल लिवर सिरोसिस एक एनाटॉमिकल और फंक्शनल डेफिनेशन है। इसमें कई कारणों के वजह से लिवर पे इंजरी होने के कारण लिवर टाइट होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं लिवर फाइब्रोसिस। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह हमारे बॉडी के किसी और ऑर्गन को चोट पहुंचने के बाद हमारी बॉडी उसे रिपेयर करने का काम शुरू करती है और एक स्कार टिश्यू फॉर्म करती है। उसी तरह किसी कारणवश अगर लिवर पे बार बार इंजरी हो रही है तो बॉडी उसे रिपेयर करने का काम करती है और इस दौरान लिवर में स्कार टिश्यू फॉर्म होता है। जब ये स्कारिंग इतनी ज़्यादा हो जाए कि पूरा लिवर इसमें अफेक्ट हो जाए तो लिवर टाइट होना और सिकुड़ना चालू होता है। इस प्रोसेस में लिवर में बड़े बड़े स्कार्स होने के वजह से लिवर का जो स्मूथ मार्जिन होता है वो नोड्यूलर हो जाता है और वो इर्रेगुलर हो जाता है। इस स्टेज को हम कहते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर को डैमेज करने वाले कई कारण हैं और ये सभी कारण लिवर को किसी तरह डैमेज करते हैं और इवेंचुअली एंड स्टेज ऑफ लिवर डिसीज मतलब लिवर सिरोसिस करते हैं। तो अब जानेंगे ये ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से लिवर डैमेज होते रहता है और कुछ समय बाद लिवर सिरोसिस हो सकता है। इनमें से सबसे प्रमुख कारणों में से एक है अल्कोहल। अल्कोहल या अल्कोहल जैसे और टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर में जाते हैं वो इवेंचुअली लिवर पर अक्यूमुलेट होते हैं और लिवर को डैमेज करते रहते हैं। कई लंबे समय बाद लिवर परमानेंटली डैमेज होने की वजह से लिवर सिरोसिस हो सकता है। दूसरा कारण दुर्भाग्यवश नॉन अल्कोहलिक लिवर डिसीज कहलाता है। इसका मतलब इस बीमारी में लिवर उसी तरह डैमेज हो रहा है जिस तरह अल्कोहल लिवर को डैमेज करता है, लेकिन इन मरीजों में अल्कोहल की मात्रा या तो नहीं होती है या तो बहुत कम होती है। तो ये नॉन अल्कोहलिक लिवर डैमेज के कारण क्या है? इनमें सबसे मुख्य कारण होता है डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट्स में लिवर पर एक्सेस फैट जमा होने की वजह से लॉन्ग टर्म में लिवर डैमेज हो सकता है। डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना, ओबेसिटी होना या फिर दूसरी मेटाबॉलिक डिसीजेस होना ये कारण होता है लिवर सिरोसिस का। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण लिवर सिरोसिस का होता है वायरल हेपेटाइटिस। कुछ वायरसेस हमारे लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और इसे इंजोर करते हैं। इनमें से कुछ वायरसेस की इंजरी लिवर टॉलरेट कर सकता है और उसको डेफिनेटली ख़त्म कर सकता है, पर कुछ वायरसेस जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये वायरसेस क्रॉनिकली हमारे लिवर में रह सकते हैं और उसे क्रॉनिकली मतलब लंबे समय तक डैमेज करते रहते हैं। इसका भी एंड स्टेज लिवर सिरोसिस होता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कॉजेस होते हैं जो हमारे लिवर को डैमेज कर सकते हैं। ये कॉजेस इतने फ्रीक्वेंटली नहीं देखे जाते हैं और इनमें से मेन कॉजेस होते हैं हेरिडिटरी हीमोक्रोमैटोसिस, मतलब हमारे लिवर में एक्सेस ऑफ आयरन का डिपोजिशन, विल्सन्स डिसीज, मतलब हमारे लिवर में एक्सेस ऑफ कॉपर का डिपोजिशन, या फिर अन्य कोई रेयर बीमारियां जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। कुछ रेयर कारणों में से ऐसे भी कारण होते हैं जिनमें लिवर से निकलने वाली बाइल की नलिका मतलब बाइल डक्ट्स में प्रॉब्लम होने की वजह से लिवर डैमेज होता है। इनमें से मुख्य कारण है
प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। कुछ कारण लिवर के ब्लड सप्लाई से संबंधित है, जैसे बट-चियारी सिंड्रोम, जिसमें लिवर से निकलने वाली वीनस फ्लो मतलब लिवर से बाहर निकलने वाले ब्लड में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो उसमें लिवर में सूजन बढ़ सकती है और इवेंचुअली लिवर सिरोसिस हो सकता है। इतने कारण होने के बावजूद कई बार लिवर सिरोसिस होने का कारण समझ में नहीं आता है और ऐसा करीबन 20 से 25% बार होता है और इसे हम कहते हैं क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। ये कारण समझने के बाद हम ये समझेंगे कि लिवर फाइब्रोसिस से लिवर सिरोसिस कैसे होता है या फिर ये कारण लिवर सिरोसिस कैसे करते हैं। दरअसल कोई भी टॉक्सिन, वायरस या कोई भी हेरिडिटरी कंडीशन जब लिवर को अफेक्ट करती है तो लिवर में माइनर इंजुरी और इन्फ्लेमेशन होता है। इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए लिवर हमारे सेल्स एक्टिवेट करता है और वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करना चाहता है। इस दौरान थोड़ा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन तो कंट्रोल होता है, लेकिन एक कोलैटरल डैमेज लिवर पे होता है और लिवर के हेपेटिक स्टिलेट सेल्स एक्टिवेट होते हैं और फाइब्रोजन या कोलेजन लिवर में डिपॉजिट करते हैं। इस फाइब्रोसिस की वजह से लिवर टाइट होने लगता है और इवेंचुअली सिरोसिस होता है। तो क्या हर लिवर सिरोटिक पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं? ये लिवर सिरोसिस खतरनाक है या नहीं? इससे जान जा सकती है या नहीं? इसके क्या सिम्टम्स और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये सब जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।